दोस्तों, दुनिया में भगवान को किसने देखा किसने नहीं देखा, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। किसने देखा है वो ही जानता है, किसने नहीं देखा लेकिन फिर भी वो मानता है। लेकिन एक बात तय है कि इस दुनिया में भगवान ने खुद के रूप को बदलकर, कभी फरिश्ता बनकर, कभी डॉक्टर बनकर, कभी कुछ और बनकर इस दुनिया में अपने आप को लाया है। अब चाहे उसे आप जो नाम दें। अगर मैं डॉक्टर्स की बात करता हूं तो इस कोरोना काल में कुछ लोग ऐसे उभर कर सामने आए कि जो किसी फरिश्ते से कम नहीं थे, भगवान का दूसरा रूप बनकर के आए। आज एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही दास्तान में लेकर आपके सामने आया हूं। डॉक्टर गौतम जी और डॉक्टर मनीषा जी, सच में तो ये फरिश्ता बन के आए। 2019 कोरोना ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। शुरू में लोग इस बीमारी से पूरी तरह से अनजान थे। डॉक्टर भी इससे जूझ रहे थे कि इसको समझें कैसे, इसको लोगों को समझाएं कैसे, क्योंकि लोग अस्त व्यस्त हो रहे थे और उस वक्त हॉस्पिटल्स की भी कमी थी। सभी डॉक्टर्स को भी इससे बचना था ताकि वो लोगों को इलाज दे सके। अभी तो ये मंत्रणा चल रही थी, अभी तो ये इस विचार में लोग डूबे हुए थे। और यही हालत डॉक्टर मिस्टर मिसेस छाजेड़ की थी। तभी कुछ मरीजों को उन्होंने देखा कि ये बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं, और तभी उन्होंने ठान लिया कि अब कोरोना के मरीजों को राहत देंगे। डॉक्टर छाजेड़ जी का ये हौसला इनको फरिश्ता बनने के लिए काफी था, और इन्होंने दिन रात एक करके जाने अनजाने मरीजों को, लगभग 30,000 मरीजों को फोन पर, सोशल मीडिया पर हॉस्पिटल में इलाज देना शुरू किया। वो भी बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी चार्ज के। डॉक्टर गौतम जी और मनीषा जी जानते थे कि सबको हॉस्पिटल में एडमिशन मिलना संभव नहीं है और सभी अस्पताल लगभग भरे पड़े हैं। 1, 2, 3, 4 सारा परिवार कोरोना के लपेट में आ रहा है। डॉक्टर साहब ने इस पर सोच विचार करके इन सबको घर में रहकर ही कैसे ठीक हो सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग दी, बाकायदा प्रशिक्षण दिया। वो ठीक होते गए और अपने सगे संबंधित लोगों को भी इसकी सहजता के बारे में खुलकर बातें करने लगे। और ये एक दूसरे से जुड़ना अब हजारों लोगों के काम आया। सोचो, ये एक अछूत जैसी बीमारी, भाई से मिलने के लिए भाई संकोच करता है तो आदमी चाहते हुए भी मदद के लिए नहीं जा सकता। कैसी बीमारी कि हम अपने के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकते। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे सगे भाई को कोरोना है, हम चाहते हुए भी उसकी शक्ल नहीं देख पाते। महामारी की इस बीमारी पर एक सच्चे मन से राहत देने वाले इस डॉक्टर पति पत्नी को हमारा सलाम, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारी ढेर सारी दुआएं। आप इसी तरह से मानव जाति को राहत देने का काम बरकरार रखें, आगे बढ़ते रहें। आपको अभी तक सैकड़ों पुरस्कार मिले हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इन पुरस्कारों की आड़ लेते हुए अपने फीस को, अपने चार्ज को या अपने अहंकार को नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने हमेशा अपने आप को एक मानव समाज के लिए समर्पित रखा। और आज जो बड़ी बड़ी जो दुआएं मिल रही हैं, वो कहते हैं कि ये मुझे उन सभी पुरस्कारों से कहीं बड़ी हैं, वरना कहाँ इस दौर में दुआएं कोई देता है। सलाम है आपको।